कहानी की शुरुआत में हम हेप्सी नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं है। एक पुराने एक्सीडेंट की वजह से हेप्सी पूरी तरह पैरालाइज्ड है। वो बिस्तर से अपनी एक उंगली तक नहीं हिला सकती। उसके माता पिता की मौत बहुत पहले हो चुकी है और वो बिल्कुल बेबस है। इसी बेबसी का फायदा उठाकर गांव के दरिंदे रोज उसके घर में घुसकर उसके साथ गलत काम करते हैं। चर्च की तरफ से उसकी देखभाल के लिए जायन और किम नाम के दो लोगों को रखा गया है, पर वो भी जानवर निकले। जायन उसे खाना नहीं देती और मारती पीटती है, जबकि किम उसे गंदी नजरों से घूरता है और मौका मिलते ही उसे गलत तरीके से छूता है। हेप्सी की आंखों में सिर्फ दर्द है। वो मरना चाहती है पर उसका शरीर उसका साथ नहीं देता। चर्च के मैनेजर अक्सर आकर दिखावे के लिए उसका हाल चाल पूछ जाते हैं, पर असलियत में कोई उसकी मदद नहीं करता। तभी कहानी में हेप्सी के अंकल की एंट्री होती है, जो कई सालों बाद जेल से छूटकर आए हैं। अंकल बचपन में ही घर छोड़कर भाग गए थे, पर अब वापस आने पर जब उन्हें अपनी भतीजी हेप्सी की ये हालत पता चलती है तो उनका कलेजा फट जाता है। उन्हें पता चलता है कि हेप्सी के पिता और दादा की मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी। अंकल फैसला करते हैं कि वो अपनी भतीजी की रक्षा करेंगे। वो खुद उसे नहलाते हैं, उसके बाल संवारते हैं और उसे अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। हेप्सी की बेजान आंखों में पहली बार जीने की उम्मीद जागती है और वो अंकल के साथ खुश रहने लगती है। लेकिन किम को ये सब पसंद नहीं आता, क्योंकि अंकल की वजह से वो अपनी गंदी हरकतें नहीं कर पा रहा था। किम चर्च के मैनेजर को भड़काता है और एक भ्रष्ट पुलिस वाले को अंकल के पास भेजता है। वो पुलिस वाला अंकल को ब्लैकमेल करता है और कहता है, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं हेप्सी को बता दूंगा कि जिस मर्डर और रेप के जुर्म में तुम जेल गए थे वो तुमने हेप्सी की अपनी माँ के साथ किया था। अंकल डर जाते हैं कि अगर उनकी भतीजी को ये पता चला कि उन्होंने ही उसकी माँ को मारा है तो वो उनसे नफरत करने लगेगी। अंकल को समझ आता है कि उनका यहाँ रहना हेप्सी के लिए मुश्किलें बढ़ाएगा, इसलिए वो भारी मन से हेप्सी को बाय बोलकर चले जाते हैं। अंकल के जाते ही हेप्सी टूट जाती है और उसकी जिंदगी फिर से वही पुरानी नर्क बन जाती है। एक रात चर्च का मैनेजर शराब के नशे में धुत होकर हेप्सी के पास आता है। वो हेप्सी के सामने पास्ट का वो खौफनाक सच उगलता है जो अब तक राज था। वो बताता है कि वो हेप्सी की माँ से एक तरफा प्यार करता था, पर जब उसने ठुकरा दिया तो मैनेजर ने पूरे गांव में अफवाह फैला दी कि उसकी माँ एक चरित्रहीन औरत है और उसके अंकल के साथ गलत संबंध है। इस वजह से गांव के दरिंदों ने उसकी माँ की इज्जत लूटी। जब अंकल को ये सब पता चला तो उन्होंने अपनी बहन को उस रोज रोज की जिल्लत और दर्द से बचाने के लिए उसका गला घोंटकर उसे मार डाला था। मैनेजर कहता है कि वो हेप्सी का ख्याल सिर्फ इसलिए रख रहा है क्योंकि वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती है और वो उसे पाकर अपना बदला पूरा करना चाहता है। मैनेजर जैसे ही हेप्सी के साथ दरिंदगी करने की कोशिश करता है, तभी अंधेरे से अंकल बाहर निकलते हैं। अंकल कहीं गए नहीं थे, वो सब सुन रहे थे। गुस्से में पागल होकर अंकल मैनेजर को जान से मार देते हैं। अब अंकल और हेप्सी फैसला करते हैं कि वो एक भी गुनहगार को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन वो जायन के हाथों किम को मरवा देते हैं। रात होते ही गांव के कुछ आवारा लड़के हेप्सी के घर में घुसते हैं, पर अंकल एक एक करके उन सभी दरिंदों को मौत के घाट उतार देते हैं। आखिर में वो भ्रष्ट पुलिस वाला भी वहां आता है। बातों बातों में पता चलता है कि उसने भी पास्ट में हेप्सी के साथ गलत किया था। अंकल उस पुलिस वाले और जायन को भी मार देते हैं, पर इस लड़ाई में अंकल को गोली लग जाती है और वो हेप्सी की गोद में दम तोड़ देते हैं। फिल्म के आखिरी सीन में हेप्सी उस घर से बाहर निकलती है, ये जानते हुए कि अब सारे बुरे लोग खत्म हो चुके हैं और वो अब आजाद है।